अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि मैं कितने पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। क्या $100 होने चाहिए, क्या $200 होने चाहिए, क्या $1000 होने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर ट्रेडर को पर्सनल अकाउंट कितने फंड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अब पहले हम एक नए ट्रेडर की गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। नया ट्रेडर सोचता है कि जितना ज्यादा फंड होगा उतना ज्यादा मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि जब पैसे ज्यादा होते हैं तो डर भी ज्यादा होता है, लालच भी ज्यादा होता है, आपके फैसले भी गलत ज्यादा होते हैं और अकाउंट के जल्दी जीरो होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मेरा अपना तजर्बा यह है कि स्टार्टिंग में आपका बैलेंस कम से कम होना चाहिए ताकि प्रेशर कम हो, अगर लॉस हो जाए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि जो भी नया ट्रेडर ज्यादा बैलेंस रखता है उसका ज्यादा फोकस होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए, और अगर उसे नुकसान होता है तो उसका ज्यादा फोकस होता है कि वो उसे रिकवर करे और उसका फोकस सीखने की तरफ नहीं जाता, और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। अब बात करते हैं कि एक नए ट्रेडर को कितने बैलेंस से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने इस चीज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर एक तो वो जो बिल्कुल बिगिनर है उसको मिनिमम $100 से स्टार्ट करना चाहिए, इससे ऊपर ना इससे कम रखना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपका बैलेंस कम होगा तो आपके इमोशनल प्रेशर कम होगा, आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा और इससे आपकी साइकोलॉजी भी कंट्रोल में रहती है। दूसरा स्टेप यह है कि अगर आपने इससे पहले डेमो प्रैक्टिस की है तो फिर आप 200 या 300 से स्टार्ट लें। ये वो स्टेज होता है जहां पर आपने बहुत सारी चीजें पहले ही डेमो प्रैक्टिस में सीख चुके होते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट के मूवमेंट का बिहेवियर। और तीसरा स्टेज ये है कि अगर आप सब कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, आपको 2 मंथ हो चुके हैं प्रॉफिटेबल, तो फिर आपको कम से कम भी $1000 से स्टार्ट लेना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको पहले ही मालूम है कि मैं 2-3 मंथ से पहले ही प्रॉफिटेबल हूं, तो आप छोटे बैलेंस के बजाय बड़े बैलेंस पर जब ट्रेड करेंगे तो ज्यादा इनकम यानी कि ज्यादा गेन कर पाएंगे। ज्यादा गेन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर $100 वाले अकाउंट पर 10% या 15% बनाते थे, तो यहाँ पर अगर वो 10% या 15% बनाएंगे तो वो ज्यादा बनेगा। एक नए ट्रेडर को क्या नहीं करना चाहिए वो भी सुन लो। अब एक नए ट्रेडर को बड़े बैलेंस से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। एक नए ट्रेडर का अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, अगर उसे लॉस होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से उसका अकाउंट जल्दी जीरो हो जाता है। अब इस बात पर फोकस करते हैं कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए बल्कि सीखने पर होना चाहिए। मैं कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन करता हूँ जो आपके गोल में शामिल होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, यानी कि बचाना है। आपको मालूम होना चाहिए आपने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपने रूल्स को कैसे बनाना है और कैसे फॉलो करना है। इसी तरीके से आपको अपने इमोशन के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना होगा। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हैं ट्रेडिंग में तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है। मिसाल के तौर पर आप $100 से स्टार्ट ले रहे हो तो आपका एक ट्रेड पर 1% या 2% आपका रिस्क होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब हिसाब लगाओ, 100 का 1% होता है $1, और 2% लगाएं तो वो $2 बनते हैं। और कोशिश करनी है आपने गोल्ड में ट्रेड नहीं करनी, यूरो यूएसडी या इससे इस मिलते जुलते जो पेयर हैं उनके अंदर ट्रेड करो, क्योंकि उन पेयर के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। इस वजह से वो आपको स्टेबल सिखा भी पाएंगे और आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आप वहां से प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे और आप ज्यादा दिन सरवाइव कर पाओगे। और ट्रेडिंग का एक रूल है, जो ज्यादा दिन सरवाइव करता है वो ही सक्सेस हासिल करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग को आपने एक बिजनेस की तरह पे लेकर चलना है, इसको एक लॉटरी के तौर पर नहीं ट्रीट करना। जिस तरीके से अगर आप ड्राइविंग सीखते हो तो वहां पर भी आपका टाइम भी लगता है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी लगती है, इसी तरीके से ट्रेडिंग में आपका टाइम भी लगता है और आपकी प्रैक्टिस भी लगती है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो पहले छोटी अमाउंट के साथ स्टार्ट करो, उसे सीखो, डिसिप्लिन बनाओ, फिर अपना बैलेंस बढ़ाओ। जो लोग यहाँ पर जल्दी अमीर होना चाहते हैं वही लोग जल्दी गरीब हो जाते हैं, और जो लोग यहाँ पर सब्र के साथ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मौसूल होती रहें, और इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लेना ताकि इन फ्यूचर या किसी और दोस्त को इस चीज की जरूरत महसूस हो तो आप उसे ये वीडियो दिखा पाएं।